अपनी महिमा से। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, दुर्बलता को दूर कर तेरी सामर्थ भर ले हमें। दुर्बलता को दूर कर तेरी सामर्थ भर मुझे। आइए पवित्र आत्मा, भर दो हमें अपनी महिमा से। अभिषेक कर पवित्र आत्मा, अग्नि में पवित्र आत्मा, अभिषेक कर पवित्र आत्मा, अग्नि में पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। सुंदर इस रविवार के पहले सप्ताह नवंबर महीने का इस आराधना को परमेश्वर हमें आशीषित करें। प्रभु के अगुवाई हमको मिले और सब लोग अपना तन मन सबको तैयार करें और पवित्र प्रभु का एक समूह यहाँ पर चलता फिरता रहे और सब प्रभु में बन जाए और प्रभु का अगुवाई हमें आगे बढ़ाए, उसके सामर्थ हमारा जीवन में कार्य करे। अपने आप को हम तैयारी करें। हमारा विषय बहन कथा दान के प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, आरंभ की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदा, अनंतकारी जीवित और सामर्थ पिता प्रभु। धन्यवाद देते राजा आज के सुंदर दिन के लिए खुदा प्रभु। आपने राजा इतना सुंदर सा दिन राजा हमारे जीवन में जोड़ा खुदा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते राजा प्रभु। परमेश्वर राजा धन्यवाद देते राजा, सचमुच राजा तेरी उपस्थिति राजा आज राजा हमारे मध्य में होने पाए मेरे खुदा। ऐसे हम प्रार्थना करते राजा, हम हर एक आज आप छुइए खुदा परमेश्वर, स्पर्श कीजिए राजा, ऐसे हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते राजा, आज राजा तेरा विशेष सामर्थ राजा हम हर एक के ऊपर राजा प्रभु, हर एक सुनने वाले के ऊपर राजा तेरा सामर्थ आज उतर आए राजा प्रभु, तेरी बेदारी आज उतर आए राजा, से हम प्रार्थना करते राजा। तेरा अभिषेक आज उतर आए प्रभु, हर से उतर आए राजा, से मैं प्रार्थना करते राजा। प्रभु
परमेश्वर की महिमा करें। जो लोग यूट्यूब में हैं, जो लोग आप इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, हुए हैं, आपसे नम्र विनती है तो आप अपने मन को तैयार करें और अन्य कामों को छोड़कर इस स्तुति आराधना में आप शामिल हो जाएं। हम जिंदगी भर काम करना है, हमारा जिंदगी जब तक है तब तक काम करना है, परंतु परमेश्वर हमें जीवित नहीं रखता। यदि परमेश्वर हमें जीवन नहीं देता और परमेश्वर का अनुग्रह यदि हमारा साथ नहीं होता, ना हम काम कर सकते हैं, ना हम खड़े हो सकते हैं, ना हम जीवित रह सकते हैं। इसलिए आप तन मन से इस आराधना में शामिल हो जाइए और आप इस गाने के साथ नाच सकते हैं। आप पूरा मन से आप इसमें शामिल हो जाइए। आइए हम गीत गाएंगे, संगति में आकर साथ हम गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, मैं कैसा बयान करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। मेरे सपनों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओ मेरे सपनों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। मेरे सपनों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओ मेरे सपनों को राजा यीशु ने माफ कर दिया।
जो है स्वर्ग में बैठा है, वो सारे पृथ्वी के ऊपर राज्य को कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके राज्य में आप और हम है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अद्भुत उपस्थिति हमारा बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को हमको समझने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के बीच में जब आते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ दौड़ने लगता है। गीत नंबर 2 जब गाने का शीट में, सुख चैन मेरे अंदर दौड़ रहा है, सामर्थ बह रहा है नदी के समान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप विश्वास कीजिएगा, विश्वास कीजिए, परमेश्वर और कहीं नहीं है। यदि हम आप उनको बुलाते हैं, हमारा मध्य में आता है, उसका सिंहासन हमारा बीच में वो लगा के बैठता है। जब उसका सिंहासन हमारे पास है, हमारे सामने है, उसका सामर्थ भी हमारा सामने है। उसके सामर्थ आपके शरीर में, जैसा वचन बोलता, गुद्दे गुद्दे में, हालेलुया, और जगह पर उसका सामर्थ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब ये गीत गाएंगे, ये गीत आप सुन रहे होंगे, तो परमेश्वर आपके शरीर के वेदनाओं को, शरीर के बीमारियों को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास कीजिए, आपके विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर का महिमा को देखोगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो है, हमारा सब कुछ मेरे विश्वास के ऊपर है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने लाजर को बोला, तू उठ। हालेलुया। अब उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु को उस स्त्री ने छुआ, 18 साल का जो लहू बहने का बीमारी बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। दृष्टि, हमको दृष्टि मिल गई। यीशु ने किसी को छुआ तो उसका कुष्ठ चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो यीशु का सामर्थ आज भी आपके मेरे बीच में है। आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप विश्वास कीजिए, एक गाने के द्वारा आपको छुटकारा मिल सकता है और मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ये पहले बार आप ये गाना सुनते होंगे, ये क्या है? ये बोले रीढ़, हृदय, मगज, नाड़ी, क्या क्या होता है, जोड़, उठना, कलीजा, हर जगह दौड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संधिवात, फेफड़े, जीभ और श्वासों में, प्रेज द लॉर्ड, कोप, गांठ, घाव और फोड़ों, सब जगह प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का सामर्थ दौड़ सकता है और दौड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुख चैन मेरे अंदर दौड़ रहा है, सामर्थ मेरा है नदी के समान। मेरे अंदर दौड़ रहा है, सामर्थ मेरा है नदी के समान।
परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर कितना बड़ा है। क्या हम सोच सकते हैं कि हम पर परमेश्वर इतना दया करे? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन कैसा है? गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार किया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार मेरा, माँ से गहरा है प्यार मेरा। गहरे प्यार
मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं मेरे गवाही के विषय में मैंने सोचा नहीं। तेरे वचन कहता है तू मेरा गवाही बनोगी, मगर उसको मैं तुझसे समझा। पर आज तेरा उपस्थिति में मैं अपने आप को तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूँ, करती हूँ। अब मैं तेरी मर्जी पर मैं चलूं और तेरी साथ साथ चलूं और एक नूर के समान मैं तुझे कभी ना भूलूं। तेरे वचनों पर मैं चलता रहूं, तेरे गवाही बनकर मैं जीने के लिए आज इस संदर्भ में मैं अपने आप तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूं। तेरी मर्जी पर मैं सदा चलूं, तेरी साथ साथ मैं चला चलूं, एक नूर के समान रहूंगा। एक तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे वचनों पर चलता रहूंगा, साक्षी तेरी बना रहूंगा। एक बलि समान रहूंगा, एक बलि समान रहूंगा, एक बलि समान चलता रहूंगा, एक बलि समान चलता रहूंगा। आज मैं निर्णय लेता हूँ, मैं निर्णय लेती हूँ, एक बत्ती के समान मैं दूसरों के लिए एक प्रकाश बना रहा हूँ। तूने कहा मेरा मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकेगा। हाँ प्रभु, वो चमक को लेकर मैं औरों को चमकाऊंगा। मेरे गवाही दूसरे के लिए एक रास्ता दिखाने वाला बनेगा। ऊपर रखा लगा वो रबा शनमित लगा। हालेलुया। और मैं आज विश्वास के साथ ये आराधना में मैं ये बोल सकूंगा, तू अनंत राज्य के लिए हमें ले जाने के लिए बादलों पर जब आएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। उसके लिए मैं अब इस दुनिया में तैयारी कर लूँगा ताकि मैं तुझे मिस नहीं करूँ और तेरे साथ मैं आकाश में उठा लिया जाऊँ और तेरे साथ साथ दूतों के साथ हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। मैं अपने प्राण, आत्मा, शरीर को तेरे पवित्र हाथों में सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज कितना शुभ दिन है, नवंबर 1 तारीख है, पहले दिन है। पहले दिन में प्रभु का दिन भी बना। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को मैं महिमा देता हूँ। आज आपके साथ बात करने के लिए मुझे खड़ा किया, उस प्रभु यीशु को मैं महिमा देता हूँ। मैं एक बात को हमेशा सोचता हूँ, मैं क्या हूँ? मेरे पास ऐसे कौन से विशेषता है कि मैं इतना बड़ा प्रभु के विषय में मैं बोलूं? परमेश्वर आपके मेरे विशेषता के कारण से आपको और हमको इस्तेमाल नहीं करता, परंतु वो
आपको और हमको चुन लिया, चुना है, और हम अपने आप को आत्मसमर्पण प्रभु को किया, और इस कारण से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हमारे योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु उसके चुने हुए एक व्यवस्था के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप हर एक विशेष, आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर के राज्य में आप बहुमूल्य हैं। हो सकता आपके घर में आपको क्या कीमत है, आपके समुदाय में क्या कीमत है, आपको कौन क्या समझता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु मेरे पास जो बाइबल का वचन है उसके अनुसार जो आप लोग सुन रहे हैं, आप सब विशेष रूप से परमेश्वर के हाथ से चुना हुआ पात्र है। आप हरेक को परमेश्वर ने नाम पे नाम बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप छोटा से बच्चा हो सकता आप युवक हो सकता आप शादीशुदा एक मिडिल एज मनुष्य हो या स्त्री हो, आप बुजुर्ग क्यों हो सकता आपकी उम्र 90 हो गया होगा, और 90 साल की उम्र में आप सोचते होंगे मेरा 90 साल ऐसे ही गया, अब क्या देख सकता हूँ, मैं क्या देखूंगा। मैं आपको कहता हूँ अभी आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य करने का बाकी है। आपको परमेश्वर कोई एक मकसद रखा है, इसलिए आप जीवित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपने बात के लिए आएंगे, जो बात मेरे दिल में परमेश्वर ने रखा है, वो बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। आज विश्व में सबसे बड़ा दुखद, परेशान करने वाला, वेदना देने वाला, डराने वाला कोई बात है, वो है विश्व युद्ध नहीं। विश्व युद्ध नहीं, गरीबी नहीं है। आप बोलेंगे और क्या है, वो है कोरोना। विश्व रोग बन गए। शायद ही कोई देश बच गया हो जिस देश में कोरोना ना हो। कई लोग कोरोना आने के पहले ही शायद मेरे को कोरोना हो जाएगा करके खुदकुशी कर ली, या किसी के घर में एक जन को आ गया, दूसरा डर के मारे खुदकुशी कर ली। ऐसा डर पैदा। मेरा एक सवाल आता है, क्या एक विश्वासी ऐसे बीमारी से डरना चाहिए क्या? ये बीमारी और आपको हमको क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो कर सकता है तो आपको मृत्यु तक लेके जा सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं, आपको तो मृत्यु से डर लगना ही नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हो जाए, प्रभु को मैं
सवाल एक बात की है, ये बीमारी क्यों आता है? हालेलुया। लोग बोलते हैं चाइना ने छोड़ दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्व में ये बीमारी है, हालेलुया, और हजारों लोग, लाखों लोग मर रहे हैं, ये भी सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर एक विश्वासी के लिए यह डर की बात है क्या? तो मैं कहूँगा हमको तो डरना चाहिए। हालेलुया। हाँ, जरूर से आपको अपने आप को बचाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था में हमको बना रहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, इधर उधर जानबूझ के घूमना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, भीड़ भड़ाका में जाना नहीं, ये सब बातें ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं जाने के वास्ते मैं बोलूँगा कि मैं डर गया, नहीं, जो मुझे करना है वो तो मैं करूँ, परंतु डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, मेरे आत्मा के लिए मैं डरूंगा। कोरोना का कारण से या मरोना का कारण से, हालेलुया, हम मर भी जाए कोई बात नहीं, परंतु मेरे को चिंता किस बात में? मेरे आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप 10 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, 18 साल के होंगे या 90 साल के होंगे, हालेलुया, आपको एक बात से डरने का है, चाहे आज 10 साल का क्यों ना हो, हम उम्मीद करते हैं 90 साल तक हम जिंदा रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु गारंटी किसके पास भी? हालेलुया। गारंटी कोई चीज है नहीं। वो मृत्यु आने के पहले मैं अपने आप को तैयारी कर लो ताकि मैं अपने आत्मा को बचा लूं, हालेलुया, ताकि जब कभी मेरा मृत्यु हो, हालेलुया, मेरे आत्मा प्रभु के पास, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात के डर पहले हमारा जीवन में होना चाहिए। क्या कोई बात? अब सवाल एक बात है, ये बीमारियां हमारे जीवन में क्यों आता है और कैसा आता है? कैसा? अगर सरल बात बोला जाए, जैसे हमको रहना चाहिए वैसे हम ना रहने के कारण से ही बीमारियां आती हैं। एक जन ने बोला था मेरे को, आज मैं 48 घंटे तक सोया नहीं। कोई व्यक्ति कहता है मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा इसलिए मैं 3 शिफ्ट काम करता हूं, 24 घंटे, 3 पारी, हालेलुया। कोई कहता है मैं हर रोज 4 घंटा में एक्स्ट्रा काम करता हूं क्योंकि मेरे जरूरत है, मेरे को कंपनी में ऐसा मौका मिलता है तो मैं क्यों छोड़ूं, हालेलुया। कई लोग मजबूरी से ओवर टाइम करते हैं, कोई लोग लालच के साथ ओवर टाइम करते हैं, पैसा कैसे कमाए। मेरे सप्ताह 8 घंटे का ड्यूटी करने का है
अगर मैं 12 घंटा ड्यूटी करूंगा, लगातार करूंगा, क्या होगा? आएगा कि नहीं आएगा? जरूर बीमारी, जरूर है। बीमारी का हम न्योता ही दे देते। हालेलुया। जो 4 रोटी खाने वाला है चिकन टिक्के के साथ में, हालेलुया, अंडा चिकन मिल जाए, साथ साथ बिरयानी भी मिल जाए, 4 रोटी भी चले जाता, उसके बाद में 2 रोटी और मांग लेता, और जब कम पड़ता तो थोड़ा बिरयानी भी पीसों के साथ खा लेता, तो वो आदमी बीमार होगा कि नहीं होगा? उसका शरीर पीस हो जाएगा। हालेलुया। हम न्योता देते हैं। हालेलुया। हाँ। परीक्षा के लिए पढ़ते हैं बच्चे, साल भर मस्ती करते रहते हैं, जब क्लासरूम में जाते हैं तो मस्ती करते हैं, होमवर्क करते नहीं। जो टीचिंग होता है उस टाइम पर हम यहाँ पर बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, या कॉलेज स्कूल जाते ही नहीं। और जब परीक्षा आ जाता है तो 1 महीना पहले तैयारी होता है, दिन रात पढ़ते हैं। ऐसा जो बच्चे को 8 महीने में पढ़ना चाहिए था, 8 महीने में जो पढ़ना चाहिए 8 महीने नहीं पढ़ा, 1 महीने में सारा के सारा पाठ करने के लिए सोचते हैं, तो एग्जाम आने का 15 दिन पहले बीमार हो जाते हैं। बीमारी आया कि हमने बुलाया? बीमारी आया कि हमने बुलाया? बोलो जोर से बच्चे। हालेलुया। अब वो 15 दिन में डर अलग से, वो डर के मारे बीमार हो जाते। हम बीमारी को न्योता देते हैं। और आत्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो परमेश्वर को हम छोड़कर, हालेलुया। हाँ, मैं एक बात क्या हमारे बहनों के विषय में, भाइयों के विषय में भी, कोई भी उल्टा सीधा लोशन मुंह में लगा लेते हैं, फिर बाद में मुंह का चमड़ा उतरना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बाल काला होना, बाल बड़ा होने को होना। किसी ने बोला बाल को तेल लगाया, वो बाल जो था वो आधा निकल गया। परमेश्वर ने निकाला है कि तुमने निकाला? परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारा एक एक बाल परमेश्वर ने गिन के रखा है। हालेलुया। मैं सोच रहा था मेरे जवानी में, जब मैं तेल लगाता तो मेरे हाथ में पूरा बाल होता था। मैं बोला जब बहुत जल्दी मैं टक्कर हो जाऊंगा। अब देखो मेरा बाल, देखो मेरा सिर, देखो, आप लोग देख ही रहे, यूट्यूब में भी देख रहे। तो बाल कम नहीं हुआ। हमारा पास्टर लॉरेंस परेशान था, ये बाल का क्या होगा। बहुत उपाय किया, कोई उपाय उनका पास नहीं हुआ, थक गए। थकने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, बाल गिरना बंद हो गया। हालेलुया। अब उनका सिर देखो, लोग उनसे बाल के पीछे पागल हो रहे। वो स्टाइल मेरे को होना बोलते हैं, वो आता नहीं किसी को। हालेलुया। आइए हम वचन में हम जाएंगे, बीमारी ऐसा क्यों होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए निर्गमन का किताब, निर्गमन 15 अध्याय और 23 पद से पढ़ेंगे। वे मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे कहकर
प्रेज़ द लॉर्ड। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पानी खारा है, उसको मीठा बनाने के लिए, उसके पीने लायक बनाने के लिए परमेश्वर ने उस खारा पानी के पास में, प्रेज़ द लॉर्ड, खारा पानी के पास में कौन सा पौधा रखा? पानी को मीठा करने का पौधा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ रखा था? वो पौधा कहाँ था? कहाँ था? पानी के पास में था। खारा पानी के पास में वो पौधा था, तो वो पौधा को पानी में डालने से मीठा हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको देखने की बात यह है, खारा भी यहाँ, मीठा भी यहाँ। अभी मीठे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यह खारा इस्तेमाल होने लायक नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने जब मिलाया दोनों काम में, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके समस्या का हल आपके पास ही रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यदि बीमार है, प्रेज़ द लॉर्ड, बीमारी का इलाज भी आपका पास ही रखा गया है। सवाल एक बात है, लोग क्या कर रहे थे? लोग क्या कर रहे थे? बकबक कर रहे थे। और मूसा ने क्या किया? दुआ की, परमेश्वर से सहायता मांगा। परमेश्वर ने उनको वो पौधा को बताया। वो पौधे को निकाल के पानी में जब डाला, पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। मीठा हो गया। लोग पानी पीकर तृप्त हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। कुछ लोग मेरे को ऐसे गुरा के देख रहे हैं, क्या अंकल क्या बोल रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, इस घटना के तुरंत पहले परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिखा। लाल समुद्र को दो बार किया और लोगों को पैदल पैदल सूखी भूमि से निकाल के बाहर आया। आके बहुत समय नहीं हुआ, 3 दिन से पानी नहीं मिला। लोग क्या करने लगा? बकबक करने लगे। कभी कभी हमारा जीवन में हमारा विश्वास का परीक्षा होता है। परमेश्वर आपको परीक्षा नहीं करता, आपका विश्वास परखा जाता है। आप कितना परमेश्वर को ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इन्होंने बकबक कर दिया। इनके उपलक्ष्य में, इनके तरफ से मूसा ने दुआ किया, परमेश्वर ने उठाया। और मैं इसलिए पढ़ा, ये बात को पढ़ने के लिए बोला हूँ, इसके आधार में ही हमारा पूरा जीवन बसा है। आगे पढ़िए। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। प्रेज़ द लॉर्ड। नियम बना के उसको परीक्षा की। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 26 पद में परमेश्वर उनके सामने अपने बातों को रख रहे।
26 पद में परमेश्वर अपने बात को इनके सामने रख रहा है, एक चेतावनी। आज आप और हमको भी यही विधि लागू होता है। आज हम बीमार होने का कारण यही है, कहीं ना कहीं हमारा जीवन में परमेश्वर कोई कमी देख कोई कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे बढ़िए। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा? तन और मन से सुने, शरीर में और आत्मा में सुने। हालेलुया। कई लोग बाइबल पढ़ते रहते, तन मन से पढ़ना चाहिए और एक अपेक्षा के साथ परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहिए। अच्छा है रोज 10 अध्याय 15 अध्याय पढ़ना, हालेलुया। मगर आप इस बाइबल को पढ़ते वक्त कितना समय आपको महसूस होता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, ये बात कितने लोग महसूस करते हैं? हालेलुया। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ऐसा करते हैं, बाइबल का वचन को उठाया, बाइबल आज वचन पढ़ेंगे, सिंह का लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह के लोथ में मधुमक्खियों के एक झुंड और मधु भी है। ये मेरे लिए नहीं, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा ने अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ये भी वचन मेरे लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी रीति से पढ़ते जाते हैं। हालेलुया। चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। हाँ, ये भी प्रभु को महिमा हो। आज का वचन नहीं, मेरे को उदास नहीं होना चाहिए। ये कोई वचन पढ़ने का तरीका है? तन मन से हर एक वचन को पढ़ने की जरूरत है और उसके अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने। ऐसा लिखा है क्या आपके बाइबल में? ऐसा लिखा है क्या? दोबारा पढ़ो और दूसरा कोई पढ़े। और उसकी सब विधियों को माने। अरे तुम पढ़ो और कोई पढ़ो। और उसकी सब विधियों को माने। अरे सब विधियों को मानने को बोलता है। कुछ मानो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सब विधियों को मानने के बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब विधियों को, मेरा बाइबल तो यही ऐसे लिखा है। हालेलुया। नहीं तो क्या हम तो सेलेक्टिव, जो मेरे को चंगा लगता है वो मैं ले लेता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ऐसा कई लोग जो है एक चर्च से अलग होके दूसरे चर्च में चले जाते, तीसरे चर्च में चले जाते, चलते रहते हैं, उनको मन पड़ता नहीं। हालेलुया। हर एक अपना अपना मन से कार्य करते हैं। सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से
एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। बीमारी आएगा, बीमारी नहीं आएगा ऐसा लिखा है क्या? बीमारी नहीं आएगा ऐसा लिखा है क्या? विश्वासी हो, गैर विश्वासी हो, आधा विश्वासी हो चाहे पूरा विश्वासी हो, हर एक के जीवन में बीमारी आएगी। मगर क्या लिखा है? यहोवा मैं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आपके जीवन से परमेश्वर दूर करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बीमारी को लेके बहुत उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं। वो तो आते रहेगा और जाते भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को ऐसा मत रखना कभी आने दो कभी जाने दो, ऐसा नहीं रखना। हर समय प्रभु को हमारा मन में रखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 61। और जितने लोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मैंने पहले बोला था वचन को निकाल के रखो। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय, आपको इतना टाइम लगा वचन निकालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले वचन में क्या देखा? जितने लोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, यदि आप और हम में कोई भी व्यक्ति प्रभु को ना माने, प्रभु के वचन के अनुसार ना चलेगा, तो जितने लोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखी है, उन सबों को भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कोरोना है, हालेलुया। अभी तक उनको दवाई भी नहीं मिल रहा, मन मर्जी लोग कुछ भी कर रहे हैं। लोग लाख रुपए करोड़ रुपए तक भी लोग खर्च कर लिया, तो भी उनका प्राण बचा ना सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक जवान व्यक्ति के पीछे एक मनुष्य ने करीब 6 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना? 6 करोड़ रुपया खर्च किया। वो आदमी को कोमा से बाहर नहीं निकाल पाया। कितना खर्चा किया? 6 करोड़। अपना घर से नहीं, इंश्योरेंस का पैसा। 6 करोड़ खर्च करने के बाद उसको कोमा से बाहर नहीं निकाल पाया, मगर एक परमेश्वर का दास उसके पास गया। हालेलुया, परमेश्वर का दास उसके पास गया। क्या बात है भाई, क्या मजमा क्या है, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? हालेलुया। तो वो तो यीशु को मानने वाला नहीं था। अब कोई गति तो नहीं है। जितना ईश्वर को वो मानते थे वो ईश्वर सब फेल हो गए, सारा इंतजाम फेल हो गए, विज्ञान फेल हो गए, सब कुछ फेल। अब डॉक्टर ने बोल दिया अब पैसा लाओ, और पैसा कहाँ से लाए? मेरे घर में तो पैसा है नहीं। इंश्योरेंस वाला ने बेवकूफ का सामान 6 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस का पैसा पूरा दे दिया, सब खत्म हो गया। अब जान अटका। हालेलुया। केवल जान अटक के कोमा में पड़ा हुआ है। ये परमेश्वर का दास आया,
नया मार्ग खुल गया। इन्होंने बोला ठीक है आप प्रार्थना करो। वो परमेश्वर, मैं शॉर्टकट में बोला, बहुत लंबा कहानी है ऐसा। इस परमेश्वर का दास ने प्रार्थना की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार प्रार्थना की, और एक छोटा सा झुंड मिलकर प्रार्थना की, उसका कोमा बाहर चला। कोमा से आदमी बाहर निकल गया। उसका अंदर जितने नलियां थी, वो नलियों के भरोसे में ये आदमी जी रहा था, वो सारा नलियां निकल गई। आज इस बात को 15 साल हो गए, वो आदमी जिंदा है। हालेलुया। 6 करोड़ उसका प्राण को नहीं बचा पाया, यीशु का नाम उसका प्राण बचा। यीशु का नाम बोलो भागेगा, यीशु का नाम बोलो भागेगा, बोलो यीशु का नाम बोलो भागेगा। वो तो पहले से आया होगा, वो तो पहले से आया होगा। बीमारी को चंगा दवाई नहीं, दुआई के द्वारा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पर यदि आप भरोसा करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर एक अद्भुत कार्य करेगा। हो सकता कोई व्यक्ति को 5 पैसे की दवाई हो, 5 करोड़ का दवाई काम नहीं करता, 5 पैसे की दवाई शायद काम करती है। हमारा बीच में बेटी प्रिया है, बहुत ज्यादा अनुभवी तो नहीं, मगर ये बात को वो जानती है। हालेलुया। दवाई का कीमत नहीं, सही दवाई मिल जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वही आपको बचा सकता है। वो सही दवाई कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगी। हालेलुया। हाँ, यदि परमेश्वर का नाम हम भूल जाएंगे तो परमेश्वर क्या कहता है? तो 28 और 61 में हमने क्या देखे? भयानक बात देखा। जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको याद तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाए। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा उसका अनुग्रह से। हालेलुया। बीमारी को आपसे दूर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरे अनुभव से बता सकता हूं, मैं कितना बीमार था, कैसा था। मैं आपको बताता हूं, मुझे दवाइयों ने नहीं बचाया, आप लोगों को दुआइयों ने बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप लोग दिन रात मेरे लिए आप प्रार्थना करते। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर को ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे आज तक जीवित रखा। मेरा अनुभव अगर गहराई से भी बताऊं, करीब 3 महीना तक ऐसा था। हर शनिवार रविवार मैं बहुत बीमार हो जाता था, परंतु मेरे मन में एक इच्छा रहती, एक हिम्मत होता, एक निश्चय होता, मैं चर्च में जाके खड़ा रहूंगा। और रविवार को मैं खड़ा हो जाता और परमेश्वर का वचन प्रचार खरीद लेता। और मैं किसी से मैं मदद नहीं ली। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है, उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे ताकत देता है, दिया है और दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में बीमारी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ही आपका हर एक बीमारी को दूर कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं
पहले कोरिन्थियों 12 अध्याय और 9 पद। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 12 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, किसी को उसी आत्मा के द्वारा, कौन सा आत्मा के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए। किसी को उसी पवित्र आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक पवित्र आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम चर्च में आके पासवान से परमेश्वर का दास लोगों के सामने खड़े होके उनके लिए, उनके पास आके प्रार्थना के लिए मांगते हैं। वो परमेश्वर का दास जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमको छुटकारा मिलता है। क्या परमेश्वर का दास ने आपको छुटकारा दिया? परमेश्वर के दास के अंदर वो सामर्थ्य था, या परमेश्वर ने उसको ऊपर सामर्थ भर दिया? नहीं। हालेलुया। वो सामर्थ परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर का सामर्थ ही करता है आपके विश्वास। हालेलुया। आपके विश्वास हमारे जो परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर, हालेलुया, मेरे बुलाहट के अनुसार मेरे द्वारा आप लोग तक उस सामर्थ को भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है, मनुष्य के पास सामर्थ नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पासवान हो चाहे कितनी भी बड़ा परमेश्वर का दास हो, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके दुआओं के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। ये बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वरदान उनके अंदर कार्य करता है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं होता है केवल जिसको वरदान है वो ही दुआ करने से चंगाई मिलेगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। देखिए याकूब के पत्री 5 अध्याय 5 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर का दास का नाम आया क्या? परमेश्वर का दास लिखा है क्या? आप लोग एक दूसरे क्या करना? एक दूसरे के लिए तुम आपस में तुम आपस में एक दूसरे के सामने, पीछे नहीं, एक दूसरे के सामने मतलब मिलना पड़ेगा। हालेलुया। तुम एक जगह वो एक जगह, ऐसा नहीं। कम से कम टेलीफोन, वीडियो कॉल। हालेलुया। हाँ, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर चाबी है, कुंजी, चाबी। ये बीमारी का चाबी का है, बीमारी का चाबी यहाँ लिखा है, वो कुंजी है, उसी से सब खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए, एक मिनट, सामने अपने अपने पापों को मान लो। मतलब क्या है? बीमारी का कारण
बीमारी का कारण क्या है? पाप। हमारे पापों के कारण से ही बीमारी आती है। इसका मतलब हम किसी को ऊपर ये नहीं बोले तू पाप किया, तू पापी है इसलिए बीमारी। वो एक ही मतलब नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मन फिराने के लिए परमेश्वर कभी कभी बीमार कर देता है, क्योंकि हमारा सोच विचार नेक नहीं है। हमारा सोच विचार नेक नहीं है, ठीक नहीं है। हम मन फिराए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगा कर रहे थे कई लोगों के विषय में क्या बोला? अब तुम पाप ना करो। हालेलुया। मैं तुम्हारा पापों को क्षमा करता हूं। हालेलुया। पहले क्या बोला? तुम्हारा पाप को मैं क्षमा करता हूं, फिर बाद में उसको चंगाई मिली। इसका मतलब हमारे पाप बीमारी के लिए रास्ता बनाता है, या हमारा जीवन में एक गड़बड़ी है, चाल चलन में गड़बड़ी है, वही बीमारी को बुलावा देता है। इसलिए अपने अपने पापों को मान लो और दूसरे तरीके से मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, परमेश्वर का राज्य के लिए अपने आप को तैयारी कर लो, तो आपका शरीर का अंदर का सारा बीमारी दूर हो जाएगी। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के लिए मेरा कमजोरी, मैं कमजोर हूं तो मेरे लिए और कोई प्रार्थना करे, वो कमजोर है और कोई उसके लिए प्रार्थना करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, जिससे चंगे हो जाओ। आगे क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा लिखा है क्या? प्रभाव से। क्योंकि धर्मी जन होता है उसके अंदर प्रभाव भी होता है, इफेक्टिव, असर। प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता, बहुत कुछ हो सकता। 13 पद पढ़ी। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन करे, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। पापा चंगा हो जाएगा, ऐसा लिखा है क्या? एक एक शब्द में बड़ा जोर है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको धर्मी जन बना के खड़ा करेगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा उसने मन फिराया, प्रभु के ओर आ गया। प्रभु के ओर आने के द्वारा ही हमको चंगाई मिल पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए प्रार्थना का समय पर कितने लोग जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित। दुष्ट आत्मा क्यों आता है? क्योंकि प्रभु से रहित है, प्रभु को भय नहीं है, प्रभु से दूर है, इसलिए दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। वो दुष्ट आत्मा को दूर करने के लिए हमको बाइबल का अंदर घुसना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए हमारा जीवन को अर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर को उपस्थिति में लोग आते हैं, दुष्ट आत्मा के पीड़ित लोग जो है, तो वो घबरा जाता है, दुष्ट आत्मा घबरा जाता है, छोड़ के भागने लगता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए भजन संहिता 32, भजन संहिता उसका 32 अध्याय 3 से पढ़ेंगे। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरा हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरे तरावट धूपकाल किसी जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। अब चुपचाप नहीं खड़ा रहना। हालेलुया। अपने अधर्मों को मानना चाहिए, हमारे मुंह को खोलना चाहिए और परमेश्वर से बातें करना चाहिए। हमको परमेश्वर का कबूल करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए हम आगे देखें। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय, लूका पहले अध्याय 37 और 38। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वह प्रभावरहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर से जो बात निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो हमें विश्वास करने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 16 पद, 8 और 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। सब बीमारों को चंगा किया। परमेश्वर आपको और हमको चंगा कर सकता है। उसके लिए मैं अपने आप को परमेश्वर का सामने सौंपने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको समझ में आया बीमारी क्यों आता है? जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब जो है बीमारी से हम घिरे जाते हैं। आप कितना भी खर्चा करो कोई फायदा नहीं। सिंपल बात है, परमेश्वर के पास आओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट। आइए हम स्थान में खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें। हमने ये बात जान लिया है कि बीमारी क्यों, और हम चंगाई को कैसे पा सकते हैं। कई बार जो है दवाई से ठीक होता है, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपसे हट गया तो आपके रोग के लिए कोई रास्ता रह नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने आज वचनों के द्वारा रोग क्यों आता है आपने समझ लिया है। रोगों को कैसे आपके जीवन से दूर करा सकते हैं
ये भी परमेश्वर का वचन आपको बताया है। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते, तेरे महिमा करते हैं। प्रभु, जो वचन हमसे हमारे बीच में तुमने प्रकट किया, वो वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया। प्रभु, ये बीमारी अपने आप नहीं आता, ये बात हम समझ लिए, और ये बीमारी से छुटकारा हम कैसे पाए, चंगाई कैसे पाए, ये बातों को भी तूने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया। और आज हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में हम सुप्त करते हैं। यीशु, जैसा हमने गीत गाया, सुख चैन मेरे अंदर दौड़ रहा है, वैसे ही जैसे जैसा हम वचन पढ़ना हम शुरू करें, वैसे वैसे तेरा सुख चैन मेरे अंदर दौड़ने लगे, और हर एक पुर्जे के अंदर हम चंगाई पाए। गुर्दा जो गांठ, जो गर्भ का अंदर जो घाट है, और जहां भी कोई ट्यूमर है, कोई जगह तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, किडनी में तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, हृदय में तकलीफ है, ब्रेन में तकलीफ है, मुंह में, दांत में, आंख में, कान में, लीवर में, हमारे आंतड़ियों में, कहीं भी हो, प्रभु आज से हम निर्णय लेते हैं, तेरे वचन हम पढ़ने लगेंगे और तेरे अनुयायी बनेंगे, तेरे वचन के हर एक बात को मानेंगे, और हमारे शरीर में सुख को महसूस करेंगे। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित कर दो। हमारा जीवन है तो ऐसा ही कर, हमारा जीवन में हम ऐसा ही करता चलें। सारा महिमा, आदर, गौरव यीशु के नाम से हम प्रार्थना, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे, और हम सब मिलकर कहें आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और परमेश्वर आप सबको चलाए, यीशु के नाम से।